एवरीवन, मैं मीनाक्षी नेट जीआरएफ प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो गए। तो बहुत सारे बच्चों का ये सवाल था कि एसएसटी टीजीटी की हम तैयारी कहाँ से करें, क्या कौन सी बुक पढ़ें, क्या स्ट्रेटेजी रखें, कहाँ से कौन से टॉपिक कवर करें, जियोग्राफी कहाँ से करें, हिस्ट्री कौन सी बुक से करें या पॉलिटी कहाँ से करें, क्या सिलेबस रहने वाला है, कैसे स्टेट एग्ज़ाम लेती है टीजीटी का, किस लेवल में होता है, कॉमन पेपर में क्या कुछ आता है, ये सब बातें आज के हम सेशन में करने वाले हैं। तो जो अपना स्टेट अब होगा नेक्स्ट दिसंबर में ही होगा, नवंबर या दिसंबर में। तो टीजीटी एसएसटी को लेकर बहुत सारे बच्चों के यही क्वेश्चन थे कि कंटेंट उन्हें नहीं मिल रहा, कहाँ से कौन सा टॉपिक कवर करें, कौन सी यूनिट को करें। ठीक है, तो आज हम वो सब जानेंगे कि कहाँ से क्या कुछ पढ़ना है। तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ठीक है, ये 4 सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं अपने सोशल स्टडीज़ में। ठीक है, तो सिलेबस और हम स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि अपना क्या कुछ सिलेबस रहने वाला है और स्टेट का जो एग्ज़ाम लेती है हरियाणा बोर्ड, तो वो कैसे लेती है, क्या उसका पैटर्न है, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टेट में सबसे पहले जो होता है वो 2 पेपर होते हैं, एक एस्टेट होता है, फिर डायरेक्ट स्क्रीनिंग टेस्ट होता है आपका। एस्टेट 2 लेवल में, मतलब 2 बेसिक चीज़ें होती हैं इसमें। 90 मार्क्स का जो अपना है वो कॉमन सब्जेक्ट आएगा और 60 नंबर का अपना सब्जेक्टिव पेपर आएगा, जिसका साइंस है, मैथ है, इंग्लिश है। ठीक है, जैसे अपना एसएसटी सब्जेक्ट है। ठीक है, और बात आती है कि कॉमन सब्जेक्ट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। इंग्लिश आती है, हिंदी आती है, ये दोनों लैंग्वेज 30 नंबर के आते हैं, मतलब 15 नंबर की इंग्लिश, और हिंदी जो आती है वो भी 15 मार्क्स की आती है। जो अपनी सीडीपी होती है, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, वो आती है अपनी 30 नंबर की। हरियाणा जीके आती है 10 नंबर की। रीजनिंग आती है 10 नंबर की। और जो क्वांटिटी एप्टीट्यूड है अपना मैथ का सब्जेक्ट है, वो भी कितने का आता है, 10 नंबर का। टोटल हो गए 30 नंबर, तो टोटल कितने हो गए, 90 मार्क्स। ठीक है, तो 90 मार्क्स यहाँ से हो गए। और 60 नंबर का होता है अपना सब्जेक्टिव पेपर। सब्जेक्ट अपना है एसएसटी, किसी का इंग्लिश होगा तो किसी का साइंस होगा, किसी का मैथ होगा। ठीक है, तो हम अपना सबसे पहले एसएसटी का सिलेबस देखते हैं कि एसएसटी में क्या क्या अपना सिलेबस है। ठीक है, और सिलेबस जानने से पहले हम देख लेते हैं कि क्वालिफाई जो नेचर होता है वो क्या होता है। तो जनरल, ओबीसी और अदर स्टेट के जो भी कैंडिडेट हैं उनको 90 मार्क्स चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, एससी है, एसटी है, पीडब्ल्यूडी है या कोई हरियाणा का है तो उसको कितने मार्क्स चाहिए, 82 मार्क्स चाहिए। कोई 108 नंबर ले रहा है तो कोई 90 नंबर ले रहा है। हमें सिर्फ मतलब है अपने एग्ज़ाम को क्रैक करने से। ठीक है, तो हमें स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। ठीक है, स्मार्ट स्टडी को करेंगे हम, कम समय में ज़्यादा मेहनत करके आउटपुट अच्छा लेंगे। ठीक है, और ये तैयारी कैसे होगी वो मैं अभी आपको बताती हूँ। एसएसटी का हमें क्या कुछ पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो सिलेबस हम डिस्कस कर लेते हैं, अपना क्या सिलेबस रहने वाला है। तो बात करें, सबसे पहले ज्योग्राफी की बात करते हैं। तो आप सबसे पहले ज्योग्राफी को कंप्लीट करना। ज्योग्राफी का जो सिलेबस है वो बहुत वाइड है। ठीक है, बहुत बड़ा सिलेबस है। तो आप सबसे पहले ज्योग्राफी को कंप्लीट करना, एक इंडिया ज्योग्राफी को, एक जनरल ज्योग्राफी को। आप ये दोनों कर लोगे, ये दोनों आपकी बेस्ट हो जाएंगी। अगर ये दोनों आपकी अच्छी हो गई तो आप ज्योग्राफी का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, किसी भी लेवल पर कुछ भी दे रहे हो, तो ज्योग्राफी से आपके 1 मार्क्स भी नहीं कटेगा। ठीक है, 1 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ, 1 ही नंबर का होगा और 1 ही मार्क्स का होगा। ठीक है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। एस्टेट में कोई भी किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। ठीक है, बात करें हम हिस्ट्री की, हम हिस्ट्री को 4 पार्ट्स में पढ़ते हैं, मॉडर्न, एंशिएंट, मेडिवल और वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है, जो वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे वो हमें अलग अलग रिसोर्सेज, डिफरेंट रिसोर्सेज से उठानी पड़ेंगी बुक के। एक चीज़ में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर आप सोच रहे हो कि आपको एक बुक रिकमेंड कर दी जाए कि एसएसटी का यहाँ से पढ़ लो, तो वहाँ से बिल्कुल भी आपका कवर नहीं हो पाएगा। तो आपके अलग अलग रिसोर्सेज से ही करना पड़ेगा। बात रही इकोनॉमिक की, इकोनॉमिक की भी हमें 2 तरह से बुक पढ़नी है। एक जनरल बुक पढ़नी है, जो भी हम कंपटीशन लेवल्स की बुक पढ़ रहे हैं, पॉलिटी के लिए, हिस्ट्री के लिए और इकोनॉमिक्स के लिए। एक होती है इंडिया की,
ठीक है, तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं पॉलिटी की अगर बात रही, ठीक है, पॉलिटी की अगर हमने उठा ली, जैसे लूसेंट से हमने पढ़ लिया, जो भी आप जनरल कंपटीशन लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, जो भी आप बुक पढ़ते हो डीपली, तो हमें डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अभी हमारे पास समय है, 3 मंथ पेंडिंग है, तो इसमें हम बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ये नहीं कि आप कॉमन ही पेपर से एग्ज़ाम कर सकते हो क्वालिफाई, बट कॉमन पेपर को मिला के, सब्जेक्ट को मिला के आप अच्छा स्कोर कर सकते हो और फर्स्ट टाइम पे ही अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम अपना सिलेबस डिस्कस कर लेते, सिलेबस देख लेते हैं हम। ये चीज़ें मैंने आपको बता दी है क्या कुछ रहने वाला है, और रही बात जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या रहने वाला है, वो भी देख लेते हैं। टीजीटी सोशल स्टडीज़ का, ठीक है, मिनिमम आपने बैचलर डिग्री करी होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। एटलीस्ट आपके कितने मार्क्स होने चाहिए, 50% तो होने ही चाहिए। ठीक है, किसी भी इलेक्टिव सब्जेक्ट से आपने ऑनर से करी हो सोशल स्टडीज़ या बीएलडी डीएलडी जो आपने किया हो, तो 50% मार्क्स होने चाहिए आपके। ठीक है, आपने बीएड की होनी चाहिए, या फिर आपने कोई इंटीग्रेटेड कोर्स किया हुआ है 4 साल का, जैसे बीएलएड किया हुआ, तो उसमें कितने मार्क्स होने चाहिए आपके, 50% होने चाहिए। अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री में आपने ऑनर से की है, तो आपके पास स्टार्टिंग के 2 ईयर्स में, 3 साल की होती है कोई भी अपनी बैचलर डिग्री, तो 3 साल में आपके हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी या सोशल स्टडी, साइकोलॉजी, इसमें से 6 में से आपके 2 सब्जेक्ट कंपलसरी होने चाहिए आपके पास। ठीक है, अगर आपने कोई भी ऑनर से पढ़ाई करी है तो। ठीक है, ये रहा आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब बात करते हैं हम अपने सिलेबस की ओर। सिलेबस देख लेते हैं हम कि अपना सोशल स्टडीज़ का क्या रहने वाला है। हमें कम टाइम में ज़्यादा पढ़ के अपना क्या करना है, बेस्ट स्कोर देना है, ताकि हम अपने पहले एग्ज़ाम में क्रैक कर लें। ठीक है, ताकि कोई भी वैकेंसी आए आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म भरो और लग जाओ। जनरल पेपर के लिए आपको सीडीपी ये आप देख लेना सिलेबस डाउनलोड करके। आज हम सिर्फ एसएसटी के बारे में पढ़ रहे हैं कि एसएसटी में अपना क्या कुछ होना चाहिए, क्या कुछ सिलेबस है अपना एसएसटी का, तो हमें डीपली इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो ये रहा अपना सोशल स्टडीज़ का सिलेबस। आइए जानते हैं, बात करते हैं जनरल ज्योग्राफी की। मैंने बताया था 2 बुक पढ़नी है हमने, जनरल स्टडीज़ ज्योग्राफी का पढ़नी है और इंडिया ज्योग्राफी पढ़नी है। जनरल ज्योग्राफी में हम करेंगे सोशल स्टडी के बारे में डिस्कस करेंगे, हमारा सोलर सिस्टम, अर्थ के बारे में, इंटीरियर के बारे में, लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड के बारे में, मेजर स्पेस पढ़ेंगे, लैंडफॉर्म्स पढ़ेंगे। ठीक है, एयर प्रेशर, विंड, प्रेसिपिटेशन, क्लाइमेट, पॉपुलेशन हैजार्ड, एग्रीकल्चर्स के बारे में, मेजर क्रॉप्स के बारे में, और ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से हम इंडिया साइज लोकेशन को पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो आपकी ज्योग्राफी है ये आपको क्लास 11th से मिल जाएगी। क्लास 11th की 2 बुक आती हैं, एक अपनी है फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है, एक बात करेंगे हम फिजिकल की, एक आती है अपनी इंडियन ज्योग्राफी। अगर आप क्लास 11th की एनसीईआरटी पढ़ लोगे, ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी के लिए, आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, कोई भी कंपटीशन लेवल का पेपर दे रहे हो, तो आपका वहाँ से कवर हो जाएगा। ये बुक्स मैंने पीडीएफ फाइल में भी अटैच की हुई हैं, तो आप वहाँ से अच्छे से डीपली देख लेना, या मैं एक बार आपको बता देती हूँ। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में हम साइज, लोकेशन, मॉनसून, क्रॉप्स के बारे में, इन सब इंडस्ट्री, अगर रही बात अब इंडस्ट्रीज़ के बारे में हम कहाँ से पढ़ेंगे, कुछ अपनी इंडस्ट्रीज़ हैं, तो क्लास 12th की जो बुक है, जो क्लास 12th की बुक रहने वाली है एनसीईआरटी, वहाँ पे आपको 2 बुक्स मिलेंगी, एक इकोनॉमिक ज्योग्राफी मिलेगी आपको, ठीक है, एक वुमेन ज्योग्राफी मिलेगी। वहाँ से ये 2 क्लास 12th की होगी, 2 बुक क्लास 11th की होगी, तो टोटल बुक कितनी होगी, 4 बुक्स होगी। इन 4 बुक से आप पढ़ लेना, आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे बारीकी से कवर हो जाएंगे और आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। संडे से हम एनसीईआरटी क्लास को भी स्टार्ट कर रहे हैं, तो एनसीईआरटी हम 11th क्लास की फिजिकल ज्योग्राफी से स्टार्ट करेंगे या फिर इंडियन ज्योग्राफी से, वो आप कमेंट बॉक्स में बता देना कि हम ज्योग्राफी उठाएंगे सबसे पहले। ठीक है, ज्योग्राफी से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको किसी सेल्फ स्टडी करनी है तो उसके लिए भी बता रही हूँ। अगर आपको
मेरे से पढ़ाई करनी है, किसी और से पढ़ाई करनी है तो आप कर सकते हो, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि हमें कौन कौन सा कॉन्सेप्ट रेलेवेंट चीज़ें करनी हैं। अब आपने रास्ते से भटको ना कि एसएसटी में क्या कुछ होता है, तो आपको इन सब से पता लग जाए कि क्या क्या होता है। इकोनॉमिक और ह्यूमन ज्योग्राफी, ये 4 बुक्स आपके लिए ज्योग्राफी के लिए रहेंगी। इससे आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट हैं जो आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले आप सिर्फ ज्योग्राफी को उठाना। बात करते हैं हम पॉलिटिकल ज्योग्राफी की, ठीक है, सॉरी पॉलिटिकल की, पॉलिटी की बात करते हैं। तो टीजीटी का, ठीक है, और पीजीटी का सेम सिलेबस दे रखा है, बट पॉलिटिकल साइंस का पीजीटी का सेम सिलेबस दे रखा है, बट जितना मैं बताऊं आपको सिर्फ उतना कवर करना है, ठीक है। आपको सिर्फ करना है जनरल पॉलिटी को करना है आपने, ठीक है, जो आप अब तक कंपटीशन लेवल की बुक से पढ़ते आए हो। आप लूसेंट के बुक से पढ़ सकते हो या और कोई बुक है तो आप वहाँ से कवर कर सकते हो। जनरल पॉलिटी को पढ़ना है, प्लस इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ने हैं, ठीक है। प्लस आपको जैसे इंटरनेशनल रिलेशन में आ जाएंगे सार्क, बिम्स्टेक, एशियन, ठीक है, फॉरेन पॉलिसीज़ को बारे में पढ़ना है। ये मैंने पीडीएफ फाइल में भी लगा रखे हैं। और प्लस में आपको क्या करनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। जितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आपकी पॉलिटी उतनी बेटर होती चली जाएगी। कम समय में हमने ज़्यादा मेहनत करनी है और बहुत अच्छा आउटपुट लेके आना है। जैसे ये बता रखा है सार्क, एशियन, ठीक है, ये सब अपनी फॉरेन पॉलिसीज़ हैं। अब बात करते हैं हम हिस्ट्री की। हिस्ट्री को हमने जो भी हम, वही बात मैंने अभी आपको बताई, कंपटीशन लेवल के जो भी हम तैयारी करते आए हैं वहाँ से कवर करनी है। वर्ल्ड हिस्ट्री को हमने अलग अलग रिसोर्सेज से कवर करते हुए चलना है, क्योंकि एक बुक से आप बिल्कुल भी नहीं कवर कर पाओगे कि मैं बोल दूँ कि आप ये बुक पढ़ लो, इससे आपका मतलब जो टीजीटी का अपना एग्ज़ाम है एसएसटी का वो कवर आपका क्लियर हो जाएगा। नहीं, कोई एक बुक नहीं है, ठीक है, फिलहाल तो कोई एक बुक नहीं है। आपको 6 to 12 की एनसीईआरटी कवर करनी पड़ेगी, जिसमें आपके दिल्ली सल्तनत, हड़प्पा, ये सब चीज़ें आपको वहाँ देखने को मिल जाएंगी। तो 6 to 12 तक की एनसीईआरटी प्लस वर्ल्ड हिस्ट्री अलग अलग रिसोर्सेज से आपको कंप्लीट करनी है, क्योंकि 6 to 12 तक उतनी अच्छी हिस्ट्री नहीं दे रखी वर्ल्ड हिस्ट्री। अब बात करते हैं हम अपने इकोनॉमिक की बात करते हैं हम, ठीक है। तो इकोनॉमिक में हमने क्लास 11th की 2 बुक आती हैं, ठीक है, वो 2 बुक और क्लास +2 की 2 बुक, ठीक है। ये होगी कितनी टोटल, 4 बुक। 4 बुक आप पढ़ लेना, आपका इकोनॉमिक कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। ये सब सिलेबस है आपका, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया आपको कहाँ से क्या चीज़ें कवर करते हुए चलना है। और आपको मेरी ये बातें बताई हुई समझ आई होंगी। तो सबसे पहले आप ज्योग्राफी से स्टार्ट करना। मैंने आपको सिलेबस भी बता दिया और यहाँ पे मैंने ये बातें लिख भी दी हैं कि फिजिकल इंडियन ज्योग्राफी है क्लास 11th की एनसीईआरटी में, और 12th की एनसीईआरटी में इकोनॉमिक और ह्यूमन ज्योग्राफी है, ठीक है। और पॉलिटी में आपको बता दिया जनरल पॉलिटी करनी है, आपको इंटरनेशनल रिलेशन करने हैं, ठीक है, फॉरेन पॉलिसी। अगर आप इतना सब कुछ कर लेते हो और साथ में पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर लेते हो तो आप फर्स्ट टाइम पे ही अपना एग्ज़ाम क्लियर कर दोगे, वो भी टीजीटी एसएसटी का। और कोई भी वैकेंसी आएगी आप जल्द से जल्द फॉर्म भर दोगे उसके, ठीक है। हिस्ट्री, रही बात हिस्ट्री की, तो 6 to 12 मैंने आपको अभी सेम चीज़ें बताई हैं इकोनॉमिक में, ये सब चीज़ें। तो होप सब आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अब आपके माइंड में कोई भी क्वेरी नहीं रही होगी कि हमें कहाँ से क्या कुछ पढ़ना है। जनरल पेपर के बारे में मैंने आपको बता दिया कि क्या कुछ आपका जनरल पेपर में आता है, ठीक है। सब्जेक्टिव मैंने कंप्लीट आपको डिस्कस कर दिया है। अगर आपको मेरे साथ एसएसटी की तैयारी करनी है तो आप नेट जेआरएफ मीनाक्षी को फॉलो कर सकते हो, इसको सब्सक्राइब करो, ठीक है। आपको यहाँ पे ज्योग्राफी की, फिर हम एनसीईआरटी से पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि संडे से मैं आपके लिए क्लास एनसीईआरटी का 11th एनसीईआरटी की इंडियन ज्योग्राफी से उठा रही हूँ, ठीक है। वहाँ से हम करते हुए चलेंगे। अगर आप अपनी तैयारी को बेहतर करना चाहते हो, सेल्फ स्टडी करना चाहते हो, तो मैंने आपको मटेरियल बता दिया है। आप
किसी भी यूट्यूब चैनल से आप जिसे भी फॉलो करते हैं वहाँ से वीडियो लगाए और अपने PDF नोट्स को निकाले और NCERT को करते हुए चले, तो आपका अच्छे से तैयारी हो जाएगी और फर्स्ट टाइम पे आप क्लियर कर लोगे। तो होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही मोर अपडेट्स के लिए जुड़िए मेरे साथ। थैंक यू।